रिंगटोन। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम भी माँ दुर्गा की चौकी लगाएं और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को हलवा पूरी खिलाएं। तो ठीक है बिटिया, तुम चौकी लगा लो, लेकिन पूजन के लिए हलवा पूरी कैसे बनेगा? घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। इसी सोच में हरिधर घर से बाहर चला जाता है। संध्या भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। संध्या घर में चौकी लगा लेती है। संध्या और हरिधर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, वो हलवा पूरी के लिए आपने कुछ पैसों का इंतजाम किया? नहीं बेटा, अभी तो नहीं हुआ। चल, मैं आज जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हरिधर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी ने इस बार माता की चौकी लगाई है। मेरी बेटी को अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना है। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो बहुत मेहरबानी होती सेठ जी। तेरी बेटी को पूजन करना है तो मैं क्या करूं? पहले पुराने लिए हुए पैसे दे, तभी तुझे दोबारा कर्ज दूंगा। वो सेठ जी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नहीं है तो तुझे और पैसे उधार नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। हरिधर चुपचाप घर आ जाता है। घर पर संध्या नहीं थी। वह उसे ढूंढने लगता है। संध्या, ओ संध्या, बेटी कहाँ है तू? थोड़ी देर बाद संध्या घर आती है। उसके साथ एक सुंदर सी लड़की आती है जिसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। संध्या, ये कौन है? पिताजी, ये मेरी नई सहेली है। ये आज ही यहाँ आई है हमारे गांव का मेला देखने के लिए। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम त्रिकुटा है और मैं जम्मू से आई हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ कितने दिन रुकोगी? 9 दिन, लेकिन मेरे पास अभी तक कहीं भी रुकने की जगह नहीं। तुम हमारे यहाँ ही रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा मेला दिखाऊंगी। त्रिकुटा उनके घर पर ही रुक जाती है। शाम को वे मेला देखती है। तुम्हारे यहाँ का मेला तो बहुत अच्छा है। यहाँ माता रानी की कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही हैं। त्रिकुटा एक दुकान से मूर्ति ले लेती है और दोनों घर आ जाती हैं। इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। अष्टमी से एक दिन पहले संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, कल मुझे कन्या पूजन करना है। आपको सेठ जी ने पैसे दिए? बेटा, यही बात मैं तुझसे कब से कहना चाह रहा था, पर नहीं कह सका कि सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। त्रिकुटा भी ये सारी बातें सुन रही थी। संध्या माता की चौकी के पास जाकर रोने लगती है। हे माता रानी, अब हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता तो दिखाओ। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। रात को सपने में संध्या को त्रिकुटा दिखती है और फिर वो माता रानी के रूप में बदल जाती है। संध्या की जब आँख खुलती है तो वह देखती है कि त्रिकुटा वहाँ नहीं है। वह अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वह माता की चौकी के सामने रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, आप सहेली बनकर मेरे घर आई और मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मैं मूर्ख ये भी नहीं समझ पाई कि त्रिकुटा आपका ही नाम है और जम्मू में आपका ही तो मंदिर है। फिर वह देखती है कि जहाँ त्रिकुटा सोई थी वहीं देवी माँ की मूर्ति रखी है जो उसने मेले में ली थी और उनके तकिए के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ये देखकर हरिधर और संध्या दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन संध्या हलवा पूरी बनाकर कन्याओं का पूजन करती है। इसके बाद हरिधर उन पैसों से व्यापार कर लेता है जिसमें उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। दीनानाथ नाम के सेठ जी एक गांव में मिठाई की दुकान चलाते थे। उनकी मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। सेठ जी बहुत धनवान थे। उनकी 2 बेटियां थीं, सुमन और कल्पना। सुमन बहुत तेज थी, जबकि कल्पना बहुत सीधी सादी लड़की थी। एक दिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, तुम दोनों को मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मैं तुम दोनों का विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने मित्र को बुलाया है। उनके 2 लड़के हैं, मैं उन्हीं से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। आप मेरा विवाह बाद में कर देना। ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? मेरे लाड़ प्यार की वजह से तू बहुत बिगड़ गई है। ठीक है, मैं तुझे केवल 6 महीने का समय देता हूँ। इस बीच या तो तू विवाह के लिए हाँ कर दे, वरना 6 महीने के अगले दिन सुबह जो पहला कुंवारा लड़का मिलेगा
मैं उसी से तेरा विवाह कर दूंगा। कुछ दिन बाद सेठ जी धूमधाम से सुमन का विवाह कर देते हैं। सुमन अपने ससुराल में बहुत धूमधाम से पहुंचती है। वहां उसका बड़ा स्वागत होता है। इधर सेठ जी कल्पना से बिल्कुल बात नहीं करते थे। वो केवल 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, सेठ जी ने कल्पना को बुलाकर कहा, आज तुम्हारे 6 महीने पूरे हो रहे हैं। कल सुबह जो भी पहला आदमी मुझे मिलेगा, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी माँ दुर्गा की इच्छा। अगले दिन सेठ जी ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, सामने उनका माली पौधों को पानी दे रहा था। ये देखकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को एक माली को कैसे सौंप सकता हूँ। इससे पहले वे अपने वादे से पीछे हटते, कल्पना ने उन्हें अपना वचन याद दिलाया। ये नहीं हो सकता। पिताजी, अब तो यही मेरा भाग्य है। आप मुझे विवाह की आज्ञा दीजिए। यदि तू अपनी हठ नहीं छोड़ेगी तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। कल्पना उस माली को अपना पति मान चुकी थी और वो उससे विवाह कर लेती है और उसके साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। एक दिन सुमन कल्पना को बाजार में मिलती है। अरे सुनो, तुम अपने पति को मेरे घर काम के लिए भेज देना, हमारे बाग सूख रहे हैं। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे दीदी मत कहो, तुम एक नौकर की पत्नी हो। ठीक है, लेकिन मेरे पति कभी तुम्हारे घर पर काम करने नहीं आएंगे। वे अब पिताजी के घर में भी काम नहीं करते। मैं दुगने पैसे दूंगी। बात पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की है। ये सुनकर सुमन अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि का पर्व आया। सुमन और कल्पना दोनों ने अपने घर को सजाकर माँ की चौकी सजाई। इसी बीच कल्पना सुमन के घर पहुंची। दीदी, मैंने कल माता का छोटा सा जागरण रखा है, आप परिवार के साथ आ जाना। मैं नौकरों के घर नहीं जाती। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा करो। कल्पना निराश होकर अपने घर चली जाती है। 2 दिन बाद सुमन भी अपने आलीशान घर में माँ दुर्गा का जागरण रखती है। जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो वे सुमन को बोलते हैं, बेटी, ये क्या, तुम्हारे सारे फूल तो मुरझा गए हैं, ये सारे फल सड़ चुके हैं। इस घी से माँ की जोत नहीं जल रही है। लगता है घी की जगह पानी भरा है और तुमने जितने भक्तों को बुलाया था उनमें से कोई भी नहीं आया। सुमन ये देखकर दंग रह जाती है। पंडित जी, ये सब सामग्री तो मैंने आज ही ताजा मंगाई है। बेटी, इसका मतलब है माँ तुमसे क्रोधित है। तुमने अवश्य कोई पाप किया है, याद करो। पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माँ की पूजा करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ। माँ तुमसे क्रोधित है, ये जागरण कभी सफल नहीं हो सकता। कुछ देर बाद सेठ जी वहाँ आ जाते हैं। देखिए ना पिताजी, मेरी पूजा में दोष लग रहा है, माँ मुझसे क्रोधित हैं। बेटी, तूने और मैंने एक ही पाप किया है। माँ की सच्ची भक्त अपनी छोटी बहन का तूने अपमान किया था और उसके जागरण में ना जाकर, और मैंने भी उसे त्याग दिया था। लगता है उसी कारण माँ क्रोधित है। जब से कल्पना गई है, मेरी दुकान भी बंद हो गई है, मैं भी निर्धन हो गया हूँ। सुमन ये देखकर रोने लगती है और वो अपने पिताजी के साथ कल्पना के घर पहुंच जाती है और उससे माफी मांगती है। दीदी, मैं तो नौकर की पत्नी हूँ, यहाँ आपके सम्मान को चोट पहुँचेगी। कल्पना सुमन के साथ जाती है। सुमन के घर सभी पूजा सामग्री पहले जैसी हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर जागरण पूरा करवाती हैं। माँ की कृपा से कल्पना का घर धन धान्य से भर जाता है। एक गांव में मोहन और सपना अपने चाचा महिपाल और चाची कुसुम के साथ रहते थे। इन दोनों बच्चों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। महिपाल बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुसुम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन सपना घर के बाहर खेल रही थी। सपना, ओ सपना, कहाँ है तू? सारा दिन खेलती रहती है, घर का काम कौन करेगा? अभी आई चाची, घर का सारा काम तो मैंने कब से कर दिया। काम खत्म हो गया तो शाम के खाने की तैयारी कर, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी मोहन घर आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर में भी बैठ जाया कर। चाची, मैं पास ही के दुर्गा माता के मंदिर में गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत में जाकर अपने चाचा का हाथ बटा लेता तो उन्हें कुछ आराम ही मिल जाता। चाची, अभी खाना खाकर चला जाऊंगा। खाना तो खत्म हो गया, अब शाम को ही मिलेगा। मोहन भूखा ही खेत पर चला जाता है। सपना को ये बात अच्छी नहीं लगती। मोहन के जाने के बाद वह अपनी चाची के पास जाती है। चाची, आपने भैया से झूठ क्यों बोला? भैया भूखे ही चले गए। तू जरा सी लड़की मुझे झूठा बता रही है?
आने दे आज तेरे चाचा को, या तो इस घर में तुम रहोगे या मैं रहूंगी। शाम को मोहन और महिपाल दोनों घर आते हैं। कुसुम महिपाल से शिकायत करती है, जिससे महिपाल दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। मोहन और सपना रोते हुए रात को गांव की सड़क पर घूम रहे थे। भैया अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर, तुझे याद है जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तब माँ क्या कहती थी? क्या कहती थी माँ? मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। माँ कहती थी माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा की शरण में रहने वालों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। चल माँ दुर्गा के मंदिर चलते हैं। ये कहकर मोहन सपना को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुँच जाता है। रात को दोनों बच्चे भूखे प्यासे वहीं मंदिर में सो जाते हैं। सुबह जब पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलने आते हैं तो उन दोनों को जगाकर पूछते हैं। मोहन पुजारी जी को सारी बात बता देता है। बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन मंदिर में कोई तुम्हें रुकने नहीं देगा। पुजारी बाबा, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो। माँ की कृपा हुई तो कुछ दिन में हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। एक काम करो, पीछे मेरी कुटिया है, तुम दोनों वहीं रहो। जब तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। मोहन और सपना पुजारी जी की कुटिया में रहने लगे। मोहन सुबह मंदिर की सफाई करने लगा और सपना माँ दुर्गा के लिए फूल मालाएं बनाने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रात को मोहन को माँ दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए और कहा, बेटा तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत बड़े कार्य करने हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। मोहन ने आँख खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। सुबह मोहन ने पुजारी बाबा को सारी बात बताई। पुजारी जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर तक चलने के बाद मोहन और सपना बहुत थक गए। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आया। मोहन ने अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। बेटा तूने स्वयं भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया है। आज मैं तुझे एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करके तू कोई भी काम करेगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा, आपके पास ये मंत्र कैसे आया? तू ये मंत्र याद कर ले बस। याद है तुझे, माँ दुर्गा ने कहा था उत्तर दिशा में जाने पर तेरा काम बनेगा। लेकिन आपको ये कैसे पता बाबा? तभी वे भिखारी हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बेटा माँ दुर्गा की आज्ञा से मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये कहकर हनुमान जी गायब हो जाते हैं। मोहन और सपना आगे एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां मोहन एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर लेता है और सपना सेठ जी के घर में घर का काम करने लगती है। कुछ समय बाद मोहन सेठ जी से कपड़े लेकर गांव में बेचने लगता है। मोहन के कपड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। माँ दुर्गा की कृपा से मोहन एक दुकान भी खोल लेता है और जल्द ही उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोनों भाई बहन एक बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं। उसी घर के सामने मोहन माँ दुर्गा का एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। दोनों भाई बहन मंदिर में दिन रात माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है, इससे कह ये भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। यह देखकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की ये बात सपना भी सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिससे भी कपड़े सिलवाने हो मुझसे सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसा खुद रख लेती और थोड़े से पैसे बहू को दे देती। माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता,
गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे दे देती है। ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देख लेंगे। सपना माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताइए क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन वह लड़की आई तो उसने कहा, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, बहू, रात को क्या कर रही है? माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। अरे, यह तो बहुत सुंदर चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी। नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप ये मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। माँ जी, घड़े में जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। माँ, ये क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी और उसने कहा, माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसके सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी